जम्मू कश्मीर के बादीपुरा में सीआरपीएफ कैंप में घुसने की आतंकी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। हमला सुंबल में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के कैंप पर किया गया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों को मारने के बाद जोश में देखे सीआरपीएफ जवान, भारत माता की जय के नारे लगाए। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद ग्रेनेडियर मणिवन्नन का पार्थिव शरीर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव पहुंचा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। सेना प्रमुख बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा सेना में महिलाओं को मिलेगा कॉम्बैट रोल, मिलिट्री पुलिस से शुरुआत होगी। आतंकी फंडिंग के खिलाफ एनआईए की छापेमारी जारी, जम्मू श्रीनगर गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर रेड, पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरब की करेंसी बरामद। क्रिकेट की आड़ में एक बार फिर पाकिस्तान ने डर्टी गेम खेला, बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान मैच से पहले कश्मीर को लेकर नारेबाजी प्रदर्शन में आईएसआई एजेंट शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के रियासी के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है, करीब 50 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के बरेली में बस और ट्रक के बीच टक्कर, 20 लोगों की जलकर मौत। हादसे में बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर। दिल्ली वालों का आज भी गर्मी से नहीं राहत मिलने के आसार, तापमान 35 डिग्री पहुंचा, कल भी 47 डिग्री था टेंपरेचर। आज शाम 5:28 पर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा जीएसएलवी मार्क 3 सैटेलाइट, इसरो का अब तक का सबसे वजनदार रॉकेट। जीएसएलवी मार्क 3 भारत में तैयार अब तक का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका कुल वजन 640 टन है। जीएसएलवी मार्क 3 बनाने में 15 साल का वक्त लगा है। ये रॉकेट 4 टन तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश से धलाई जिले में पहाड़ का एक हिस्सा मकान पर गिरा, 3 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। आरएसएस बीजेपी को जवाब देने के लिए राहुल गांधी उपनिषद और भागवत गीता पढ़ रहे हैं, चेन्नई में पार्टी पदाधिकारियों के बीच बयान दिया। गंगा की सफाई पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान, कहा पूरी तरह से निर्मल करने में 10 साल का समय लगेगा। अब गंगा की सफाई पर होमगार्ड 24 घंटे नजर रखेंगे, गंगा किनारे बसे गांव में गश्त लगाएंगे ये गांव। चुनाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यूपी की कानून व्यवस्था के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया। बीएसपी प्रमुख मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट अंबेडकर पार्क में अब दूसरे महापुरुषों की मूर्तियां भी लगेंगी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पार्क का जायजा लिया। आज है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी अलीगढ़ का भी दौरा करेंगे। बीकानेर में सीढ़ी पर चढ़कर वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की फोन पर बात, मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से अफसरों से नहीं हो पा रही थी बात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, सप्तक्रांति एक्सप्रेस के 3 कोच में एसी नहीं चलने से यात्रियों का गुस्सा फूटा। इटावा फल मंडी में आग लगने से 2 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई, 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया, लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 4 महिलाओं से गैंगरेप के मामले में अब तक आरोपी पकड़ से दूर, एक पीड़ित महिला ने खुदकुशी की कोशिश की, लोगों ने बचाई जान। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, इलाहाबाद में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 48 डिग्री तक पहुंच गया है पारा। ओडिशा के संबलपुर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, गोदाम के आसपास खड़ी गाड़ियां भी चपेट में आ गई, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। दिल्ली एयरपोर्ट से 38 लाख की कीमत का सोना जब्त किया गया है। सोने के साथ 2 लोगों को भी पकड़ा गया है, दोनों बैंकॉक भागने की फिराक में। देश भर में किसानों के हितों के लिए आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया फैसला। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी, देश में कई जगह करेगी विरोध प्रदर्शन। कपिल मिश्रा आज केजरीवाल के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल के जनता दरबार में मिलकर गड़बड़ी की जांच करने का मुद्दा उठाया। मुंबई के 17 रेलवे स्टेशन पर कमांडो तैनात होंगे, दिन और रात को 2-2 कमांडोज तैनात किए जाएंगे, भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। आज से जयपुर में लगेगी बीजेपी सांसदों और विधायकों की क्लास, सीएम वसुंधरा राजे के साथ परिणामी खन्ना और सतीश लेंगे फीडबैक, 3 साल की परफॉर्मेंस पर होगी बातचीत। स्मार्ट सिटी की सफाई को लेकर राजस्थान सरकार की पहल, सीएम वसुंधरा राजे मुफ्त डस्टबिन बांटने के अभियान की शुरुआत करेंगे। अमरी देवी हत्याकांड में इंदिरा बिश्नोई से पूछताछ, लीला मदेना का नाम भी सामने आया है। सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर भी जोधपुर पहुंच गए। राजस्थान के पाली में हाई टेंशन वायर गिरने से हादसा, 2 युवकों की मौत, वहीं बूंदी में 2 नाबालिग नदी में डूब गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते बुकी गिरफ्तार, पुलिस ने 1,08,000 नगद बरामद की। भोपाल के
मिसरोद में 4 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन बेकाबू हो गया है। किसानों ने हाईवे जाम किया। बिहार के बेतिया में चावल कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 4 लाख रुपए लूटकर भागे बदमाश। बिहार के छपरा में 7 साल के बच्चे से दुष्कर्म, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप, केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में 18 साल की लड़की से गैंगरेप, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। लड़की को अकेला पाकर दूसरे बदमाशों ने भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। हरियाणा के कैथल में बदमाशों की दबंगाई, पुलिस चौकी के पास की एक युवक की सरेआम पिटाई, बीच बचाव करने आए हेड कांस्टेबल को भी पीटा। हरियाणा के पानीपत में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत, 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। वडोदरा में जीतने वाली क्रिकेट टीम को ट्रॉफी की जगह इनाम में गाय दी गई, जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल की गई। उत्तराखंड में नैनी झील को बचाने के लिए मार्च, लोगों की झील में गंदगी नहीं फेंकने की अपील। लंदन में शनिवार रात हुए आतंकी हमले के बाद 12 संदिग्ध गिरफ्तार, पूछताछ जारी। हमले में 7 लोगों की हुई थी मौत, 48 लोग हुए थे घायल। आतंकी हमले पर ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने कहा, पिछले हमले आपस से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अब यह कहने का वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में भारी बारिश से 90,000 घरों की बिजली कटी, लैंडस्लाइड के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी। जापान के चीबा में एयरवेज चैंपियनशिप का आयोजन, योशिहिदे मुरोया नंबर 1 रहे।